वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स। दोस्तों, अगली बार अगर आप किसी सुनसान जगह पर एक मोटेल या होटल में रुकें तो आपको ये मूवी जरूर याद आएगी और ऐसे याद आएगी कि हिला के रख देगी। एक कपल अपनी कार में घर जा रहे होते हैं और वो भी रात को। रास्ते में कार ब्रेक डाउन हो जाती है और उन्हें मजबूरन पास ही के एक मोटेल में रुकना पड़ता है। उन्हें नहीं पता कि ये महज एक मोटेल नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ इनकी पूरी लाइफ ही चेंज होने वाली है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ उस मोटेल में और आखिर में ये कपल बच पाए या नहीं, ये जानने के लिए बिना स्किप किए एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। तो 2007 में रिलीज हुई ये हॉरर थ्रिलर मूवी दिखाने के लिए हम तो तैयार हैं। क्या आप देखने के लिए तैयार हैं दोस्तों? हो जाइए तैयार, चलिए देखते हैं ये मूवी जिसका नाम है वैकेंसी। बाकी दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत होती है एक सुनसान सड़क पर जहाँ एक कार जा रही है। ड्राइव कर रहा है डेविड और पैसेंजर सीट पर बैठकर सो रही है उसकी वाइफ एमी। अचानक सामने एक रकून आ जाता है। ये फॉक्स जैसा दिखने वाला एक एनिमल है। डेविड तुरंत गाड़ी दूसरी तरफ टर्न करता है तो जरा बैलेंस खो देता है। एमी चौंक कर उठती है लेकिन तब तक डेविड संभाल लेता है। वो डांटती है उसको कि तुम एक एनिमल को बचाने के लिए हम दोनों की जान लेने वाले थे क्या। डेविड सॉरी कहता है और पूछता है कि तुम नींद में क्या बड़बड़ा रही थी। मेरे सपने में तुम आए और मुझे कत्ल करने की कोशिश कर रहे थे तुम। इस पर दोनों की बहस शुरू हो जाती है। दरअसल ये दोनों खुश नहीं हैं और जल्द ही डाइवोर्स करने की सोच रहे हैं। एमी पूछती है कि तुम यूजुअल वाला रास्ता छोड़कर ये शॉर्टकट क्यों ले रहे हो। डेविड कहता है वो इसीलिए ताकि हम जल्दी घर पहुंच जाए। अब एमी एक एप्पल को काटने की कोशिश करती है लेकिन कार के हिलने से चाकू उसके हाथ पर लग जाता है। डेविड उसको फिर डांटता है कि अरे अगर पहले बताती तो मैं कार रोक लेता। अब देखो ये क्या कर लिया है तुमने। फिर वो चार्ली के बारे में बात करने लगता है। एमी टेंशन में हो जाती है कि उसके बारे में बात करना बंद करो प्लीज। तभी इंजन से कोई आवाज आती है। कार भी स्मूथ नहीं चलती। तब वहां पर एक गैस स्टेशन को देखकर डेविड गाड़ी रोकता है पर वहां नाम के लिए भी कोई इंसान नहीं होता। तभी अचानक एक आदमी एमी के विंडो के पास आता है तो वो डर जाती है। ये आदमी यहीं पर काम करता है और डेविड से पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। डेविड अपनी डेस्टिनेशन बताता है तो वो कहता है कि वो जगह तो कई किलोमीटर्स पहले आ चुकी है, अब आपको यू टर्न करना पड़ेगा। एमी अब डेविड को घूरने लगती है कि अच्छा तो यही था तुम्हारा शॉर्टकट, देख लिया हम कितनी आगे आ गए। डेविड उस आदमी को इंजन की आवाज के बारे में बताता है तो वो उसको चेक करने जाता है। कार के अंदर एमी को एक छोटे लड़के की फोटो दिखती है। यही है चार्ली जिसका जिक्र डेविड कर रहा था। एमी उसको देखकर रोने लग जाती है। ये चार्ली कौन है और एमी इसकी फोटो को देखकर इतना दुखी क्यों है ये तो आगे ही पता चलेगा। इतने में वो आदमी इंजन ठीक कर देता है और कहता है कि घर पहुंचते ही कार को मैकेनिक शेड में छोड़ देना, तब तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डेविड उस आदमी को थैंक यू कहकर $20 दे देता है। वो आदमी भी कहता है कि सर इतने से काम के लिए मुझे पैसे नहीं चाहिए, पर डेविड जिद करता है तो वो ले लेता है और बदले में एमी के हाथ में एक फुल झड़ी देता है। एमी स्माइल करती है और दोनों वहां से निकलते हैं। कुछ दूर पर कार टोटली ब्रेक डाउन हो जाती है। अब तो स्टार्ट भी नहीं होती। एमी डेविड को डांटते हुए नीचे उतरती है और दोनों कार को वहीं छोड़कर वापस गैस स्टेशन की ओर चलने लग जाते हैं। डेविड कहता है कि अगर चार्ली हमारे साथ होता ना तो कितना अच्छा होता। एमी चिढ़कर कहती है कि हम दोनों अपने काम में इतने बिजी थे कि उसके साथ वक्त नहीं बिताते थे, लेकिन इस वक्त तुम चार्ली का टॉपिक छोड़ दो प्लीज। वे गैस स्टेशन पहुंचते हैं तो वो बंद हो चुका था। फिर वे पास के एक मोटेल में जाकर देखते हैं तो अचानक अंदर से एक लड़की की चीख सुनाई देती है। एमी घबराकर कहती है कि चलो यहाँ से अभी चलो, पर डेविड जाकर रिसेप्शन का बेल बजा देता है। अंदर से मोटेल का मैनेजर आता है तो डेविड पूछता है कि वो लड़की की चीख कहाँ क्यों आ रही है। मैनेजर तुरंत अपने कमरे में जाकर रिमोट लेकर आता है। तब वो आवाज बंद हो जाती है। वो कहता है कि टीवी पर एक थ्रिलर मूवी देख रहा था, उसी की आवाज थी। डेविड उसे गैस स्टेशन वाले उस आदमी के बारे में बताता है तो मैनेजर कहता है कि अब तक तो वो घर जा चुका होगा। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गैरेज है, आप उन्हें कॉल करेंगे तो वे खुद आकर आपकी गाड़ी ठीक कर देंगे। वो एक पब्लिक बूथ की ओर इशारा करता है जहाँ पर फोन होता है जो क्वाइन से चलता है। डेविड के पास क्वाइन नहीं होते तो वो मैनेजर को पैसे देकर क्वाइंस ले लेता है। फिर दोनों निकलते हैं तो मैनेजर कहता है सर वो गैरेज भी अभी बंद हो चुका होगा, कल सुबह खुलेगा। अब डेविड चिढ़ जाता है कि अबे तूने चिल्लड़ देने से पहले क्यों नहीं बताया। मैनेजर कहता है कि इस वक्त आप कहाँ जाएंगे, अभी तो रात भी हो चुकी है। आज रात एक काम करिए, मेरे मोटेल में ही रुक जाइए, कल सुबह निकल जाना। डेविड को भी यही ठीक लगता है लेकिन एमी थोड़ा डरी भी होती है क्योंकि इस मैनेजर का बर्ताव उसे ठीक नहीं लगता। ऐसी सिचुएशन में इन्हें क्या करना चाहिए, आज रात यहीं रुकना चाहिए या फिर एमी के इंट्यूशन पर भरोसा करके इन्हें यहाँ से अभी निकल जाना चाहिए, बता दीजिए आप कमेंट्स में। लेकिन डेविड के कहने पर दोनों उस मोटेल में कमरा ले लेते हैं। इन्हें भेजकर मैनेजर वापस उसी कमरे में जाता है और फिर वो लड़की चीखने लगती है। यहाँ इनके कमरे का नंबर है 4। दोनों आराम करने लगते हैं। दरअसल इनके परिवार वाले नहीं जानते कि ये दोनों डाइवोर्स करने जा रहे हैं।
एमी कहती है हमें अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए, लेकिन डेविड कहता है कि वो लोग बेकार में परेशान होंगे, जब हम लीगली अलग हो जाएंगे तब बता देंगे। तभी कमरे का फोन रिंग करता है। एमी रिसीवर उठाती है तो कोई नहीं बोलता। कोई दरवाजे पर नॉक करता है, लेकिन जब डेविड दरवाजा खोलता है तो कोई नहीं होता। फिर से फोन बजता है तो इस बार डेविड उठाता है, इस बार भी नो रिस्पॉन्स। फिर से दरवाजे पे कोई नॉक करता है। ये लोग रूम 4 में होते हैं, लेकिन रूम नंबर 3 और 4 के बीच एक दरवाजा है जिसमें से अब आवाज आती है। डेविड उसे खोलता है तो वहां एक और दरवाजा होता है। दरअसल ये तभी खुलेगा जब रूम 3 वाला इसे खोलेगा। डेविड रूम 3 वाले को आवाज देता है कि दरवाजा क्यों पीट रहे हो। वहां से कोई जवाब नहीं आता, लेकिन लगातार कोई दरवाजे को पीट रहा था। अब डेविड गालियां देने लगता है तो अचानक वो दरवाजा ही हिलने लग जाता है। एमी घबराकर अपने रूम का दरवाजा बंद कर देती है और फिर से मेन डोर को कोई पीटता है, लेकिन इस बार भी बाहर कोई नहीं होता। अब डेविड देखता है कि मोटेल के बाहर सिर्फ एक ट्रक खड़ा है जो शायद मैनेजर का है। वो एमी से कहता है कि तुम दरवाजा लॉक करके अंदर रहो, मैं मैनेजर से कंप्लेंट करके आता हूँ। वो नीचे जाकर बैल बजाता है तो मैनेजर बाहर आता है। डेविड उससे बताता है कि कोई रूम नंबर 3 का दरवाजा पीट रहा है। मैनेजर कहता है कि सर, इस वक्त इस मोटेल में आप दोनों के अलावा और कोई गेस्ट नहीं है, शायद कोई चोर घुस आया होगा, यहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है, आप चलिए मैं चेक करता हूँ। डेविड वहां पर कुछ गन देखकर कहता है कि सेफ्टी के लिए गन भी लेकर आ जाओ। ये कहकर डेविड वापस अपने कमरे में आकर एमी को सब कुछ बताता है। एमी कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद वो आवाज बंद हो गई, शायद चोर डर कर भाग गया होगा। ये कहकर डेविड बेड पर लेट जाता है। एमी कहती है कि मुझे ये जगह ठीक नहीं लगती, बहुत डर लग रहा है, यहाँ रुकने से तो अच्छा है कि हम अपनी कार में ही रात गुजारते। डेविड कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ एमी, वापस उतनी दूर नहीं चल पाऊंगा, चलो टीवी देखते हैं। ये कहकर वो टीवी ऑन करते हैं तो उसमें कोई भी चैनल नहीं आता। वहाँ कुछ वीडियो कैसेट्स रखे होते हैं तो डेविड एक कैसेट प्ले करता है, उसमें एक आदमी को बहुत ही वायलेंटली मार रहे होते हैं। डेविड दूसरा कैसेट प्ले करता है तो उसमें एक लड़की को टॉर्चर कर रहे होते हैं और वो जोर से चीखती है। ओह, तो मैनेजर यही मूवी देख रहा था। ये सोचकर डेविड उस वीडियो को और ध्यान से देखने लगता है तो वो कमरा जहां उस लड़की के साथ जबरदस्ती की जा रही है वो बिल्कुल इसी कमरे की तरह दिखता है। यहाँ का बेड, फर्नीचर, लैंप, दीवार, दरवाजे सब हूबहू मैच करते हैं। एमी अब बहुत घबरा जाती है और कहती कि प्लीज हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। डेविड कंफर्म करना चाहता है कि इस वीडियो वाला कमरा वाकई इसी मोटेल का है या फिर नहीं। ये वीडियो जिन एंगल से शूट किया गया है, डेविड इस कमरे में उन जगहों को चेक करने लगता है और जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था उन जगहों पर सीक्रेट कैमरास लगे होते हैं। अब डेविड को यकीन हो जाता है कि इस मोटेल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। दोनों यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी पावर कट हो जाता है। फिर लाइट्स फ्लक्चुएट होने लगते हैं और फिर से दरवाजे पर कोई पीटता है। दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। डेविड कहता है कि कैमरा के जरिए वे हमें देख रहे हैं, इस वक्त हम बाहर निकले तो वो आसानी से हमें पकड़ लेंगे, मेरे पास एक आइडिया है। ये कहकर वो सारे लाइट्स ऑफ कर देता है और फिर दोनों बेडरूम विंडो से बचकर निकलने की सोचते हैं, पर विंडो को पूरा सील करके रखा होता है। अचानक एमी चिल्लाती है तो डेविड वहां जाकर देखता है। बाथरूम में वो एप्पल पड़ा होता है जो एमी ने कार में काटा था। एमी कहती है इसे तो मैं कार में छोड़कर आई थी, ये यहाँ कैसे आया। और तभी अचानक इन्हें लगता है कि बाथ टब के स्क्रीन के पीछे कोई है। एमी छुप जाती है और डेविड स्क्रीन हटाकर पंच करने के लिए तैयार खड़ा होता है, लेकिन उसके अंदर कोई नहीं होता। डेविड कहता है कि मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ ही रहना। दरवाजा खोलकर दोनों तेज भागते हैं, लेकिन तभी उनके सामने ब्लैक ड्रेस में एक अजीब सा मास्क पहना हुआ आदमी आकर खड़ा हो जाता है। ये दोनों दूसरी दिशा में भागते हैं तो वहां भी ऐसा ही एक आदमी खड़ा होता है। दोनों वापस कमरे के पास आते हैं तो दरवाजा नहीं खुलता। इतने में मास्क वाले और पास आ जाते हैं। किसी तरह दरवाजा खोलकर दोनों अंदर जाकर लॉक कर देते हैं। फिर दरवाजे पर वो पीटते हैं तो डेविड दरवाजा पकड़ लेता है और एमी से कहता है कि तुम किसी तरह बाथरूम विंडो खोलने की कोशिश करो। एमी भी वैसा ही करती है। यहाँ डेविड चिल्लाता है कि तुम जो भी हो, अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मेरे पास भी लाइसेंस वाली गन है, सेल्फ डिफेंस के लिए शूट करूंगा और कोई मुझ पर सवाल नहीं उठाएगा। ये सुनकर अचानक दरवाजे का पिटना रुक जाता है। डेविड अब फैसला करता है कि वो किसी तरह बाहर वाले टेलीफोन बूथ पर जाकर पुलिस को कॉल करेगा, पर एमी उसे अकेला नहीं भेजना चाहती क्योंकि मास्क वाले उस पर अटैक कर सकते हैं। डेविड कहता है कि तुम विंडो तोड़ने की कोशिश में लगी रहो बस। आवाज को सुनकर वो सोचेंगे कि हम वहीं से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, दरवाजे पर उनका फिर ध्यान नहीं जाएगा। एमी विंडो को तोड़ने की कोशिश करती है तो डेविड किसी तरह चुपके से फोन बूथ तक पहुंच जाता है।
फिर एक कॉइन डालकर वो पुलिस को कॉल करता है। एक आदमी फोन उठाता है तो डेविड उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है और इस मोटेल का एड्रेस भी। वो आदमी कहता है कि अच्छा वो मोटेल, हम वहां नहीं आ सकते, इतनी जल्दी तुम्हें बचने नहीं देंगे बेटा। तब डेविड रियलाइज करता है कि ये कॉल पुलिस स्टेशन को नहीं बल्कि मोटेल के मैनेजर को लगा था। दरअसल यहाँ से कोई भी नंबर डायल करो वो मैनेजर को ही जाता है। अब डेविड नर्वस होकर फोन रखने जाता है कि अचानक एक कार तेजी से बोथ की तरफ आती है, लेकिन लकीली डेविड बोथ से बाहर भाग जाता है और वो कार बोथ को उड़ा देती है। डेविड अब तेजी से कमरे की ओर भागने लगता है। एमी भी ये सब कुछ देख लेती है और जल्दी से दरवाजा खोल देती है। डेविड को जिंदा देखकर एमी चैन की सांस लेती है और उससे लिपट कर कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तो मुझे छोड़कर कभी मत जाना, अपनी सेफ्टी के लिए इन्हें कोई वेपन चाहिए। तो डेविड बाथरूम का आईना तोड़कर एक शार्प टुकड़ा निकाल कर रख लेता है। एमी पूछती है कि मैनेजर और मास्क वाले ऐसा कर क्यों रहे हैं, उनका प्लान क्या है। डेविड कहता है कि ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि इस वक्त हम दोनों को डर के मारे कंपते हुए देखकर वो खुश हो रहे होंगे। और डेविड ठीक ही कह रहा था, क्योंकि इन्हें अपने टीवी पर देखकर मैनेजर बड़ा खुश होता है। यहाँ एमी की आंख लग जाती है, लेकिन डेविड बैठकर बार बार उस वीडियो को देख रहा होता है जिसमें इसी कमरे में एक लड़की को वो टॉर्चर कर रहे थे। जब एमी अचानक जागती है तो डेविड बताता है इस वीडियो से ये पता चलता है कि ये लोग कोई साधारण चोर या गैंग नहीं है, बल्कि सबके सब एकदम साइको है, शायद कोई साइको कातिल है। जब हम इस मोटेल में आए थे तो वो मैनेजर इस लड़की की टॉर्चर वीडियो देखकर एकदम एंजॉय कर रहा था। बहुत खतरनाक दरिंदे हैं ये लोग नॉर्मली हमें अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें चाहिए कि कोई अलग सिचुएशन में हम फंसे और फिर ये लोग हमें टॉर्चर करके वीडियो बनाए। जब तक हम यहाँ पर चुपचाप पड़े रहेंगे ये लोग अंदर नहीं घुसने वाले, इसलिए तुम अच्छे से आराम कर लो, तभी इनसे लड़ने की ताकत जुटा पाएंगे हम। इतना ही नहीं, इस वीडियो में ये लोग मेन डोर से उस लड़की पर अटैक नहीं कर रहे, बल्कि बाथरूम के अंदर से उसे पकड़ रहे हैं। मतलब वो लोग बाथरूम के किसी सीक्रेट डोर से अंदर घुस रहे हैं। डेविड बाथरूम को पूरी तरह चेक करता है तो फर्श पर एक दरवाजा होता है जिसके अंदर एक बंकर जैसा सेटअप होता है। तभी एमी डेविड को बुलाती है। वो देखते हैं कि एक और आदमी इस मोटेल में आ रहा है, शायद वो भी इन दोनों की तरह इस मोटेल के बारे में नहीं जानता। दोनों विंडो पर पीटकर उस आदमी को वार्न करते हैं और हेल्प हेल्प करके चिल्लाते हैं। वो आदमी गाड़ी से इनकी ओर चलाता है, लेकिन उसके पीछे एक मास्क वाला आदमी भी होता है। ये दोनों चिल्लाते हैं कि पीछे मुड़कर देखो, कोई तुम्हें मारने वाला है। लेकिन इतने में मैनेजर आकर उस आदमी का स्वागत करता है और उसके हाथ में एक बॉक्स देकर कहता है कि ये लो इस हफ्ते के सारे कैसेट्स। और अब ये दोनों रियलाइज करते हैं कि ये भी मैनेजर की तरह एक साइको है जो इनसे टॉर्चर वीडियोस खरीदता है। दरअसल ये मोटेल इसीलिए चला रहे हैं ताकि यहाँ पर आने वाले गेस्ट्स को इस तरह टॉर्चर करके मार डाले और उनकी कोई वीडियो बनाकर दूसरे साइकोस को बेचे। अब डेविड और एमी और किसी का इंतजार ना करते हुए बाथरूम के उस बंकर के अंदर उतरते हैं। वो एक छोटा टनल जैसा होता है। दोनों रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। एमी कहती है मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। डेविड उसे हिम्मत देता है और दोनों एक जगह पहुंचते हैं जहाँ टनल में दो रास्ते होते हैं। डेविड पहला वाला रास्ता चुनता है। वहां पर बहुत सारे चूहे होते हैं। एमी को चूहों से सख्त नफरत होती है, लेकिन वो चिल्ला नहीं सकती क्योंकि साइकोस इस जगह पर ऊपर भी हो सकते हैं और वो एमी की आवाज को सुन लेंगे। किसी तरह वो उस जगह को क्रॉस करके एक डोर पर पहुंच जाते हैं। उसे खोलकर वो मैनेजर के कमरे में पहुंच जाते हैं। एमी वहां पर रखे फोन से 911 को कॉल करती है तो वो एड्रेस मांगते हैं। एमी उन्हें एड्रेस बताती है कि अचानक मैनेजर की आवाज आती है और एमी रिसीवर को तुरंत टेबल पर रख देती है। फिर दोनों जल्दी से वापस उसी टनल के अंदर चले जाते हैं। अब वो दूसरा वाला रास्ता लेते हैं और इस बार वो एक स्टोर रूम में पहुंचते हैं। डेविड उस दरवाजे को एक बड़े कवर्ड से बंद कर देता है। एमी बहुत डरी भी होती है, लेकिन डेविड उसे हिम्मत देता है कि तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब एमी रोने लगती है कि मेरी गैर जिम्मेदारी की वजह से हमारे बेटे चार्ली की जान चली गई, लेकिन फिर भी मैं तुमसे नाराज रही और तुमसे डिवोर्स मांगकर तुम्हें दुख देती रही। डेविड कहता है कि देखो वो एक एक्सीडेंट था, उसकी ना तुम जिम्मेदार थी और ना ही मैं, इसलिए इन बातों को भूल जाओ। हम दोनों यहाँ से बच निकलेंगे और फिर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। वहां मैनेजर और मास्क वाले हैरान रह जाते हैं कि डेविड और एमी कमरे से कहाँ गायब हो गए। तब वो टेबल पर रखा हुआ रिसीवर देखता है जिसमें अब भी 911 का कोई एजेंट होता है। मैनेजर तुरंत रिसीवर को फोन पर रखकर मास्क वाले से कहता है कि टनल के जरिए वो यहाँ पर आए थे। अब मास्क वाले टनल में घुस जाते हैं। इतने में एक पुलिस वाला वहां पर आता है। वो मैनेजर से कहते हैं एक लड़की का कॉल आया था, वो मुसीबत में है। मैनेजर कहता है कि सर किसी ने प्रैंक किया होगा आपके साथ, यहाँ कोई लड़की नहीं है। लेकिन फिर पुलिस वाला कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे अपनी ड्यूटी करने दो। ये कहकर वो मोटेल का हर कमरा चेक करता है। एमी उससे मदद मांगना चाहती है, लेकिन वो नहीं जानती कि ये असली पुलिस है या इन्हीं साइकोस का आदमी, इसलिए वो चुप रहते हैं। एक कमरे में कुछ चीजें टूटी पड़ी होती हैं।
मैनेजर बताता है कि यहाँ पर कुछ राउडी गैंग्स भी आते हैं, ये उन्हीं का काम होगा। आखिर में पुलिस वाला मैनेजर के कमरे के पास आता है तो मैनेजर कहता है कि सर, इसकी चाबी तो मेरे पास है नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं जाकर चाबी लेकर आता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। पुलिस वाला कैजुअली दरवाजे पे हाथ रखता है तो वो खुल जाता है। वो हैरान होता है कि मैनेजर खुले दरवाजे की चाबी लेने क्यों गया। वो धीरे से अंदर जाता है तो हर टीवी स्क्रीन पर प्ले हो रहे टॉर्चर वीडियोस को देखकर वो चौंक जाता है। वो समझ जाता है कि उस लड़की ने जो कहा वो सच है, यहाँ जरूर कोई प्रॉब्लम है। वो गन निकालकर मैनेजर को ढूंढता है। ये देखकर एमी कहती है, ये असली पुलिस लगता है, हमें इससे मदद लेनी चाहिए। पर इतने में वो मास्क वाली गैंग स्टोर रूम में घुसने की कोशिश करता है। दोनों कबर्ड को जोर से दबाते हैं लेकिन ज्यादा देर वो रुक नहीं पाते। वो तुरंत स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर पुलिस को आवाज देते हुए बाहर भागते हैं। पुलिस वाला इनकी ओर गन तान देता है। एमी चिल्लाती कि सर, मैंने ही आपको कॉल किया था। तब जाकर वो गन नीचे करता है और उन्हें अपनी कार में बैठने को कहता है। वो पूछता है कि यहाँ पर कितने लोग हैं। डेविड कहता है कि सर, मैंने 3 लोगों को देखा था, लेकिन अब इनकी कार स्टार्ट नहीं होती। पुलिस वाला बोनेट खोलकर चेक करता है तो किसी ने सारे वायर्स काट डाले थे। वो बोनेट को बंद कर ही रहा होता है कि तभी एक मास्क वाला उसे चाकू मारकर खत्म कर देता है। अब डेविड और एमी जल्दी से कार से निकलकर एक रूम में जाते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। फिर डेविड एक प्लान बनाता है। वो उस कमरे का विंडो ग्लास तोड़ देता है। एमी कहती है कि इसके अंदर तो मैं घुस सकती हूँ, तुम कैसे घुसोगे? पर यही तो मेरा प्लान है। ये कहकर वो एमी के ड्रेस का एक टुकड़ा फाड़कर उस ग्लास पर लगा देता है। अब उन्हें लगेगा कि तुम यहाँ से बचकर भाग गई हो, इसलिए वो तुम्हें बाहर ढूंढने लगेंगे, लेकिन तुम इसी कमरे में सेफ रहोगी। ये कहकर वो एमी को ऊपर एक एटिक पर सेफ रहने को कहता है। दोस्तों, इस मूवी में डेविड का प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अब वो खुद रिसेप्शन में जाकर मैनेजर का गन निकालकर इन साइको को खत्म करने का प्लान बनाता है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम जरा सी भी आवाज मत करना, जरा सी भी। ये कहकर वो कमरे का डोर खोलता है तो वहीं पर एक मास्क वाला उसे चाकू मार देता है और डेविड मर जाता है। ऊपर से एमी ये सब कुछ देख रही होती है। वो चुपचाप रोने लगती है। तभी मैनेजर वहां कर डेविड की लाश को वीडियो शूट करने लगता है। वो एमी को ढूंढते हैं तो विंडो पर उसके ड्रेस का टुकड़ा देखकर मैनेजर कहता है कि जल्दी उसे ढूंढो, उसकी वीडियो बनाने में और मजा आएगा, जाओ। एमी रात भर उसी एटिक में रहती है। सुबह वो धीरे से बाहर निकलकर एक कार के अंदर बैठ जाती है, लेकिन मास्क वाला उसका पीछा करता है। कार के अंदर चाबी की जगह पर स्पैनर लगा होता है, लेकिन कार स्टार्ट हो जाती है। इतने में मास्क वाला कार के ऊपर कूद कर ऊपर से एमी का गला दबाने की कोशिश करता है। एमी फिर भी कार को चलाने लग जाती है। तभी एक और मास्क वाला बाहर आता है और एमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एमी कार को सीधे उसके ऊपर छोड़ देती है और दीवार के अंदर घुसा देती है। जो मास्क वाला कार के ऊपर था वो भी सीलिंग में दबकर मर जाता है। जो मास्क वाला दीवार के अंदर घुस पड़ा था वो अपना मास्क निकालता है तो पता चलता है ये वही आदमी है जिसने गैस स्टेशन में इनकी कार का इंजन चेक किया था। यानी ये भी एक साइको है जो इसी गैंग का आदमी है। अब बचा सिर्फ मैनेजर। एमी उसी कार में बच निकलना चाहती है लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। अब उसे 911 को कॉल करना ही पड़ेगा। वो मैनेजर के कमरे में जाती है तो वहां फोन का कनेक्टिंग वायर नहीं होता। जरूर उस मैनेजर ने ही वायर को छुपाया होगा। ये सोचकर एमी एक हथौड़ा उठाकर बाहर निकलती है। डेविड ने उसे बताया था कि रिसेप्शन में एक गन है। एमी उस गन को निकालने की कोशिश कर रही होती है कि मैनेजर पीछे से एक बेल्ट से उसका गला घोटने लगता है। एमी गन निकाल लेती है लेकिन दर्द के मारे वो उसे चला नहीं पाती और गिरा देती है। अब मैनेजर एमी को मारते हुए कहता है कि तुमने क्या हमें उल्लू समझ के रखा हुआ है? यहाँ के हर कमरे में कैमरा है, समझी? हमने कल रात को ही देख लिया था कि तुम एटिक में छुपी हुई हो, लेकिन फिर सोचा कि थोड़ा गेम खेलेंगे, फिर तुम्हें खत्म करेंगे। एमी की जो हाथ में लगा वो सब उठाकर मैनेजर से वो लड़ती है। मैनेजर उसको बहुत पीटता है और आखिर में उसे उठाकर फेंक देता है। एमी ठीक गन के ऊपर गिरती है और तुरंत गन उठाकर मैनेजर को शूट करती है, लेकिन बुलेट नहीं होता। मैनेजर हंसकर अपनी गन निकालने वाला होता है कि एमी दोबारा से ट्रिगर लगाकर प्रेस करती है और इस बार गोली चलती है। मैनेजर की स्टोरी खत्म। एमी भागकर डेविड के पास जाकर रोने लग जाती है। वो नोटिस करती है कि डेविड की सांसें अभी जरा चल रही है। अब एमी जाकर मैनेजर के पॉकेट से टेलीफोन का वायर निकालकर फोन कनेक्ट करती है और 911 को कॉल करती है। अब वो जल्दी यहाँ पहुंच जाएंगे। अब एमी डेविड के पास जाकर कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम दोनों बच गए हैं, अब हम सच में एक नई शुरुआत करेंगे। ये कहकर एमी डेविड को गले लगा लेती है और यहीं पर वैकेंसी नाम की ये मूवी होती है खत्म। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मूवी? स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।